नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट के मामले में उसने तालिबानी एंगल की जांच और मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए ईडी और एनआईए को पत्र वो लिख सकती है। दरअसल 27 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक घर में छापा मारा था। 300 करोड़ रुपए की कीमत की 50 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। 30 लाख रुपए कैश मिले थे, पैसे गिनने की मशीन मिली थी और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ यहां से बरामद किए गए थे। इस मामले में शाहीन बाग और कैराना से 2 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए। जांच में पता चला कि ये हेरोइन अफगानिस्तान से पैक करके यहां पर लाई गई थी। फ्लिपकार्ट की पैकिंग बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर अब दिल्ली के भोगल इलाके में रेड हुई है, जहां से 2 अफगानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहां पर एक ड्रग सिंडिकेट के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब कोशिश करेगा यहां पर ये पता लगाने की कि जो मनी ट्रेल चल रहा है उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं। साथ ही तालिबानी एंगल की भी यहां पर जांच होगी और इस संबंध में ईडी और एनआईए को एनसीबी जो है वो पत्र भी लिख सकती है। आपको बता दें, ये पूरा मामला सामने आया था 27 अप्रैल को, जब ईडी ने दिल्ली के शाहीन बाग में घर में एक छापा मारा था, जहां से ये सब कुछ बरामद हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की कीमत की 50 किलो हेरोइन यहां से बरामद हुई थी। इसके अलावा जो कैश आप देख रहे हैं, 30 लाख रुपए कैश भी यहां से मिले थे। इसके अलावा पैसे गिनने की मशीन भी यहां पर मिली है और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ मिले हैं। और दिल्ली के भोगल में यहां पर इलाके में रेड की गई है इन जो पकड़े गए आरोपी हैं उनकी निशानदेही पर, जिसके बाद 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर तफसील से जानकारी दे रहे हैं भोगल से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। एनसीबी ने जो ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, उसके तार अब दिल्ली के भोगल इलाके से जुड़ गए हैं। इस घर की दूसरी मंजिल पर एनसीबी ने रेड की और यहां से 2 अफगानी नागरिक पकड़े गए हैं और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 भारतीय हैं और 2 अफगानी नागरिक। दरअसल 27 अप्रैल को एनसीबी ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रेड की थी, जहां एक घर से एनसीबी को 50 किलो हेरोइन और 47 किलो दूसरे ड्रग्स बरामद हुए थे। इस हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। इसके बाद जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ में ये मालूम चला कि इस जो पूरा रैकेट है ये अफगानिस्तान से चल रहा है और दुबई से चल रहा है, जिसमें कुछ अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। ये हेरोइन भी अफगानिस्तान से आई थी। उसके बाद एनसीबी ने कैराना में रेड की, जहां से एक और आरोपी पकड़ा गया। इसके बाद उन दोनों आरोपियों से पूछताछ हुई, जिससे ये मालूम चला कि यहाँ भोगल के इस मकान की दूसरी मंजिल में 2 लोग रह रहे हैं, दोनों अफगानी हैं और वो भी इस सिंडिकेट से जुड़े हैं। इसके बाद एनसीबी ने यहाँ पर रेड की और रेड करने के बाद दोनों अफगानी नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। ये दोनों नागरिक इसी साल अगस्त के महीने में मेडिकल वीज़ा पर यहाँ पर आए थे और तब से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इनका असली काम था नशीले पदार्थों की तस्करी। इस मामले में मैं बात करता हूँ जो यहाँ नेबर हैं, पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, कि अंकल जरा ना अंकल से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे थे। अंकल, ये 2 लोग जो रह रहे थे कब से यहाँ रह रहे थे? देखो, ये तो मुझे नॉलेज नहीं है इतना, पर यह है कि रहता रहे थे शायद काफ़ी टाइम से। अच्छा, काफ़ी टाइम से रह रहे थे। आपकी कभी बातचीत हुई उनसे? कोई मतलब नहीं, बातचीत नहीं करते थे ये लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल है। तो ये मुन्ना लाल जी हैं जो कह रहे हैं कि वो दोनों आरोपी बात नहीं करते थे और काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे थे। खास बात यह है कि अब एनसीबी इसमें ये देख रही है कि जो अफगानी नेटवर्क पूरा है, जो कि दुबई से ऑपरेट हो रहा था, और ये पूरी जो हेरोइन है वो अफगानिस्तान से आई थी। और ख़ास बात यह है कि फ्लिपकार्ट की पैकिंग में ये हेरोइन आई थी। तो इसमें एनसीबी अब ये देख रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क का तालिबान से कोई लिंक है, इसकी भी जांच की जा रही है। और एनसीबी ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मामले की जांच ईडी या एनआईए को सौंपने के लिए वो कहेंगे। तो कुल मिलाकर अभी इस पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और जिस तरह का सिंडिकेट पकड़ा गया है उसका पूरा जो मनी ट्रेल है वो क्या है, इसकी जांच के लिए जो एनसीबी है वो ईडी को कह सकती है और बाकी की जो जांच है अगर इसमें कोई टेरर पाया गया तो इसकी जांच एनआईए भी कर सकती है।
तो कुल मिलाकर इस पूरे नेटवर्क में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और भी आरोपी हैं जिनको पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।